नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको एक बार पढ़ लेना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके जीके वाले पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी जीके के भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी क्वेश्चनों में से फंस जाएंगे। तो आपको ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। यानी दोस्तों, जो संविधान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ था उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए, तो इसलिए आपको ज़रूर वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना चाहे ना करना, लेकिन आपको इन प्रश्नों को ज़रूर एक बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों, जो संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है 211 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों, जो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो दोस्तों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। यानी दोस्तों, जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विधानसभा दोस्तों गलत टाइप हो गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी। यानी दोस्तों, किसने ये कहा था कि एक संविधान का निर्माण किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मांग जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो आपको ज़रूर इनको बिल्कुल याद कर लेना है। तो दोस्तों, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वो कौन थे। तो दोस्तों, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको याद रखना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ दोस्तों कि बंगाल का प्रथम, आपको बताना दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो दोस्तों, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था दोस्तों, आपको याद रखना वो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो दोस्तों, जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। यहाँ पर पूछा जा रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो दोस्तों वारेन हेस्टिंग। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था
लागू की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा। यानी दोस्तों जो भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई थी वो किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको याद रहे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक्ट भी पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, तो आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया था। यानी दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो दोस्तों 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे। दोस्तों अनुसूचियाँ आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाए, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए। तो दोस्तों आपको अनुसूची जितनी इम्पोर्टेंट है वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है इसका जो संबंध है दोस्तों वो महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से, यानी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनको जो वेतन मिलता है उससे संबंधित है अनुसूची 2 है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। यानी दोस्तों जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इसके तहत कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। तो दोस्तों वो है 12वीं अनुसूची। अगर दोस्तों बात करें 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो दोस्तों इसमें जो विषय रखे गए हैं वो हैं 18 विषय। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अनुसूची जो 12 है इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है इसका जो संबंध है वो दल बदल से है। किससे, दल बदल से। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है इसका जो संबंध है वो पंचायत की शक्तियों से है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों अनुसूची के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सभी ले लिए हैं, ताकि क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसी वीडियो में आप लोगों को करा देता हूँ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अनुसूची से संबंधित। तो दोस्तों जो 12वीं अनुसूची है इसका जो संबंध है दोस्तों वो है नगर पालिकाओं की शक्ति से। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है इसका संबंध है भाषाओं से, क्योंकि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ। तो आपको इस बात को भी याद रखना है, कितनी भाषाएँ हैं, तो 22 भाषाएँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई। दोस्तों जो हमारे संविधान में कई तरीके की जो व्यवस्थाएं वो किसी अन्य देश के संविधान से ली गई, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो उन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से। तो दोस्तों ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इनको सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर याद रखना है
कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसको जो लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का उल्लेख करता है? यानी दोस्तों संविधान में कुछ भाग होते हैं, तो नागरिकता का संबंध किस भाग से है? कहने का मतलब ये है, यहाँ इस क्वेश्चन में नागरिकता है वो संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया? तो दोस्तों इसका जो उल्लेख है भाग 2 में किया गया। अगर बात करें दोस्तों भाग 1 की, तो दोस्तों भाग 1 में कहा गया है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उसके क्षेत्र के बाद भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में कहा गया। भाग 2 में नागरिकता कहा गया। अगर बात करें दोस्तों भाग 3 में क्या कहा गया है, तो भाग 3 जो संबंधित है वो मौलिक अधिकार से। आपको इनको भी याद रखना, कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर बात करें भाग 4 की, तो दोस्तों ये संबंधित है राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व से। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में करीब 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को और वीडियो दे दूँगा। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।